आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्वीटनिंग एजेंट के बारे में जिसका डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जांपल मिलता है या तो ये दे देगा या फिर आपको डायरेक्ट कह देगा कि स्वीटनिंग एजेंट ASP फेनिल OMe का आपको डिस्कनेक्शन करना है और सिंथेसिस करना है। यहाँ पर ASP का मतलब होता है यहाँ पर एस्प्रिन और यहाँ पर PHE का मतलब होता है फेनिल एलानिन, ठीक है। और यहाँ पर OMe ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका हम डिस्कनेक्शन करेंगे और सिंथेसिस कर करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस होता है। अगर इसकी बात करें तो ये एक स्वीटनिंग एजेंट है। ये जो कंपाउंड है ना, ये हमारा बड़ा सा कंपाउंड है, ये एक स्वीटनिंग एजेंट है। स्वीटनिंग एजेंट हमारे मीठे होते हैं, यानी कि शुगर की तरह ही वो बिहेव करते हैं, मीठापन होता है उनमें। और ये जो होते हैं ना, ये शुगर से 150 टाइम ज्यादा मीठे होते हैं, यानी कि ये 150, इट इज ए स्वीटनिंग एजेंट विच इज 150 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, यानी कि शुगर से 150 गुना ज्यादा मीठे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कनेक्शन कराएंगे पहले और इसका फिर कराएंगे हम सिंथेसिस। तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्कनेक्शन से। देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ये एमाइड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये एमाइड बॉन्ड हमें मिल चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम डिस्कनेक्ट कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देंगे। और हमें पता है यार, एमाइड का जब हम डिस्कनेक्शन कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर H आता है, यहाँ पर OH आता है, यानी कि ये जो इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होंगे वो ये इस तरीके से होंगे, ठीक है। इसके सिंथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस तरीके से होंगे। अब देखो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन, और ये जो कंपाउंड है इसमें फर्दर हम FGI कराएंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराएंगे, जिसमें जो ये हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है इसको हम COOH में चेंज कर देंगे, क्योंकि COOH से हमें ये बनाना आता है, एस्टर बनाना आता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, इस ग्रुप की रिएक्शन जब हम कराएंगे मेथिल हाइड्रोक्साइड या फिर मेथनॉल के साथ हम कराएंगे, जब हम इसकी रिएक्शन मेथनॉल के साथ कराएंगे तो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमें एस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका नाम है फेनिल एलानिन, यानी कि ये जो दो कंपाउंड है फेनिल एलानिन और एस्प्रिन जो है ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल हैं। अब देखो इन स्टार्टिंग मटेरियल को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हैं। वो क्यों नहीं करा सकते, सोच के देखो यार, यहाँ पर हमारे पास ये जो COOH, दो टाइप के COOH ग्रुप बनने वाले हैं इसमें। एक तो यहाँ पर ये COOH ग्रुप है, एक ये है COOH ग्रुप। अब ध्यान से देखना, हमें रिएक्शन करानी है इस COOH ग्रुप पर, यानी कि इस पर हमें रिएक्शन करानी है, इस पर रिएक्शन नहीं करानी है। तो अगर हम डायरेक्ट इस एस्प्रिन की इस फेनिल एलानिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर ये जो NH2 है, ये NH2 इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो हमारे पास 50-50% पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें जो चाहिए, हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है, हमें ये जो चाहिए ये हमें 50% ही मिलेगा। तो ये तो एक कोई प्रॉपर वे नहीं हुआ इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने का। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमें केवल यहां पर रिएक्शन करानी है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर रिएक्शन करानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करा देंगे। तो इसमें इसका जो प्रोसेस है इसको हम सिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं कि कब कौन से ग्रुप का प्रोटेक्शन कराएंगे। और हमारे पास देखो बाकी सारा का सारा जो ग्रुप्स हैं उनको ढक देंगे, और जो बाकी के दो ग्रुप्स हैं जो रिएक्ट करने चाहिए हमारे, उनको छोड़ देंगे और बाकी के सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर देंगे। हमारी रिएक्शन आराम से हो पाएगी और उसके बाद सारों का डिप्रोटेक्शन कर देंगे और फाइनल हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सिंथेसिस कराना। सबसे पहले स्टेप क्या होगी, प्रोटेक्शन ऑफ फेनिल एलानिन, यानी कि ये जो हमारे पास है इसका प्रोटेक्शन कराएंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप है ना, इस पर रिएक्शन नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो इसका सबसे पहले प्रोटेक्शन कराएंगे यार, क्योंकि ये जो है ये हमारे इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करा देते हैं। प्रोटेक्शन कराने के लिए वही एस्टरिफिकेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे, एस्टर बना देंगे, ताकि ये फर्दर इसके साथ हमारे इस NH2 के साथ रिएक्ट ना कर पाए, सॉरी इस NH2 के साथ ये रिएक्ट, सॉरी इस NH2 के साथ ये रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस COOH को एस्टरिफिकेशन कराएंगे, मेथनॉल यूज करेंगे, मेथनॉल के थ्रू इसका एस्टरिफिकेशन होगा। यहाँ पर हमारे पास एस्टर ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है,
एस्टर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इसका तो प्रोटेक्शन करा दिया है। अब आगे क्या कराएंगे, आगे हम प्रोटेक्शन ऑफ एस्प्रिन यानी कि इसका भी प्रोटेक्शन कराएंगे। वो किस तरीके से कराएंगे वो ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमने एस्प्रिन यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हम प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप कराएंगे, यानी कि NH2 जो ग्रुप है इसमें एस्प्रिन में जो NH2 ग्रुप है जहां पर हमें रिएक्शन नहीं करानी है, हमारा जो देखो यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर NH2 कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इस पर रिएक्शन नहीं करानी है, तो इसे क्या काम करो, प्रोटेक्ट कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप करेंगे। प्रोटेक्शन हमें पता है अमीनो जो ग्रुप होते हैं उनका प्रोटेक्शन हम आराम से कर सकते हैं, या तो इसे एमाइड में चेंज कर देंगे, या फिर हमारा जो बैक होता है BAC जो ग्रुप हमारा होता है उसके थ्रू इसका प्रोटेक्शन करा देंगे। और भी काफी सारे हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, उसके थ्रू इसका प्रोटेक्शन करा देंगे। और यहाँ पर देखो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक है, अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में हम इसका एस्टरिफिकेशन कराएंगे, इस COOH और इस COOH का एस्टरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अल्कोहल की जरूरत होगी और यहाँ पर बेंजील अल्कोहल का हम यूज करेंगे। बेंजील अल्कोहल जो है इसके साथ रिएक्ट करके एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होगी, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एस्टर यहाँ पर ये, यानी कि दोनों के दोनों COH एस्टर में चेंज हो चुके हैं। अगली स्टेप में क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर एसीटोन और एसिडिक मीडियम हम यूज करने वाले हैं। यानी कि ये जो मिक्सर है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, एसीटोन और एसिडिक मीडियम का जो ये मिक्सर है, ये क्या काम करेगा, ये स्पेशली जो हमारा NH यानी कि एमिनो ग्रुप होता है, इसकी अल्फा पोजीशन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराता है। यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है इस मिक्सर का कि ये एमिनो ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराता है, और बाकी के जो ग्रुप हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो इनमें से हमें रिएक्शन किस पर करानी है, इस पर करानी है। तो इसको तो भाई साहब डीप्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, और डीप्रोटेक्ट कराने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इस मिक्सचर का, ताकि अल्फा पोजीशन पर इसका हाइड्रोलाइसिस हो सके। और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें अल्कोहल मिल जाएगा एज इट इज, और हमें यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो बन चुका है। अब आगे हमारा जो ये कंपाउंड है जिसमें 1,3,5 ट्राइक्लोरोफिनोल जो हमारा कंपाउंड है ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ। अब देखो इसे ट्राइक्लोरोफिनोल की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर H जो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तीन रिंग से तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बहुत ज़्यादा घटा देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की घटेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाने के लिए ये रिंग ये ऑक्सीजन को कहेगा, यानी कि ऑक्सीजन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये खुद खींचना प्रेफर करता है, तो ऑक्सीजन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा। तो ऑक्सीजन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा तो ये जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के, इसको खुद की तरफ पूरे खींच लेगा, जिससे ये जो H+ है ये तुरंत निकलने की कोशिश करेगा, ताकि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन पर H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में, और डीलोकलाइजेशन में जाएगा, और डीलोकलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, 1, 3, 5 इन पोजीशंस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इससे हमारी इस रिंग को स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ओवरऑल देखिए तो ये जो कंपाउंड है निकलने के बाद H+ निकलने के बाद काफी ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर स्टेबल होता है तो H+ तुरंत निकाल देगा। ठीक है, तो ये H+ बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये H+ इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और H2 बना करके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये जो है ये ग्रुप आराम से स्टेबिलिटी है इसके पास अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, और यहाँ पर इसीलिए ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यार बेस्ट लिविंग ग्रुप वही होते हैं जो निकलने के बाद स्टेबिलिटी उनके पास होती है, यानी कि स्टेबल चीज बेस्ट लिविंग ग्रुप होती है। तो देखो यहाँ पर जब हम इसको लेकर के आएंगे, यानी कि जो हमारा ये था इसको लेकर के आएंगे, इस पर रिएक्ट कराएंगे, यानी कि अभी तक हम किस पर काम कर रहे थे, हमारी एस्प्रिन पर काम कर रहे थे। अब देखो हम फेनिलएलानिन लेकर के आएंगे और इस कंपाउंड पर उसका अटैक कराएंगे। तो यहाँ पर एमिनो जो ये ग्रुप है
ये एमीन ग्रुप जो है इसके नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे इस कार्बन पर करेंगे तो ये आराम से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद ये जो नाइट्रोजन है ये यहां से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ हो जाएगा। तो क्या काम करेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा H+ को, जिससे जो H+ निकला है वो इसके साथ जुड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें ये देखने को मिलेगा जिसपे नाइट्रोजन NH जो है ये आकर के जुड़ चुका है और ये एक H+ जो है इसका निकल करके इस ग्रुप के साथ चला गया है। ठीक है, अब ये बनने के बाद हमें पता है हमारे जो ये प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए, हमारा जो एस्प्रिन फेनिल एलानिन और OMe हमें जो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है अगर ये चाहिए तो हमें कितना मिल चुका है। देखो यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर देखो ये फंक्शनल PG जो है यानी कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसे हटाना है और यहाँ पर इसका हमें वो डीप्रोटेक्शन करना है या फिर हाइड्रोलाइसिस करना है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है एस्टर ग्रुप, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हमें सेलेक्टिवली करना पड़ेगा। इसको तो हम आराम से हटा देंगे, इसको हाइड्रोलाइसिस करके इसका आराम से कर देंगे डीप्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, इसका करने के बाद यहाँ पर अब हमें सेलेक्टिविटी को देखना पड़ेगा, इसको सेलेक्टिवली इसका हमें हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम CH2Cl2 और PDC हमारे जो रिएजेंट हैं उनका यूज करेंगे ताकि सेलेक्टिवली केवल इसका ही हाइड्रोलाइसिस हो और हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाए। यानी कि ये भी हट चुका है। पहली स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, इसका डीप्रोटेक्शन होगा, डीप्रोटेक्शन में निकल जाएगा और H+ आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में हम CH2Cl2 और PDC लेंगे जिससे इसका डीप्रोटेक्शन होगा, यानी कि ये जो एस्टर है ये हमारा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा और यहाँ से अल्कोहल जो है यानी कि बेंजिल अल्कोहल ये बाहर निकल जाएगा जिससे हमें टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा ये है ये हमें मिल जाएगा एज इट इज। तो ये था हमारे एक स्वीटनिंग एजेंट का डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।